बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और रात की बची हुई रोटी से ग़िज़ाइयत से भरपूर बर्गर पैटीज़ के साथ साथ मिनटों में हम मज़ेदार सा बर्गर भी बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। मज़ेदार सी बर्गर पैटीज़ बनाने के लिए रात की बची हुई गंदम की रोटी ली है। इसी कपड़े में अच्छी तरह लपेट के हॉट पॉट में रख दिया था। सो देखें कितनी नरम है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जब भी बर्गर पैटीज या फिर कबाब में हम ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बड़ा मीठा सा जायका आ जाता है। सो गंदम की रोटी तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको ब्लेंडिंग जग में भी दिखा देती हूँ। सेम यही रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताती चलूँ, हमेशा रोटी मैं बड़े साइज में बनाती हूँ। सो पीस लेने के बाद मैं आपको कप में भी बता देती हूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। नॉर्मल साइज का कोई भी कप ले ले। पिसी हुई रोटी जो है ये 1.5 कप बन गई है, यानी कि 1.5 कप। रोटी को पीस लेने के बाद जिपलॉक बैग में डालते हुए फ्रीजर में 1 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बड़े साइज के आलू लिए थे और छिलके समेत इसे उबाल लिया है। छिलके समेत उबालने की वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा और आलू बिल्कुल खुश्क खुश्क रहेगा। सहूलत के लिए इसे स्लाइसेस में काट लेते हैं। बर्गर पैटीज को खूबसूरत लुक देने के लिए इसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए लाल वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें धो लिया था और आर पार कट लगा लेने के बाद इन्हें चॉप कर लेते हैं। जायके में बहुत तीखी हैं, अगर आपको ये ना मिले तो सिंपल हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चॉप की हुई हरी मिर्चें 2 खाने वाले चम्मच भर के बन गई हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी शामिल कर सकते हैं। गाजर 4 खाने वाले चम्मच। नेक्स्ट हम इसमें हरे धनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो 2 खाने वाले चम्मच पुदीना डाल दें या फिर मिक्स हर्ब्स आधी चाय की चम्मच शामिल कर सकते हैं। नमक 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके अलबत्ता आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर गया है। खुश्क धनिया, चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये आधी चाय की चम्मच है। पिसी हुई रोटी की वजह से आपको महसूस होगा कि अमेज़ा बहुत खुश्क है। सारे मिक्सचर को लेवल में करते हुए 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हाफ अमेज़ा से हम टी टाइम में सर्व करने के लिए कबाब बना लेंगे और पैटीज के बकाया मसाले में आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हुए हम बर्गर पैटीज बना लेते हैं। राउंड शेप दे लेने के बाद हाथ पे रखते हुए से फैला लेते हैं। जो भी क्रैक्स होंगे ना उन्हें साथ साथ फिल कर लेते हैं। टी टाइम के लिए साइज छोटा रखेंगे जबकि बर्गर पैटीज का साइज थोड़ा बड़ा होगा। जो बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों को टेस्ट वाइज पता भी नहीं चलेगा और उन्हें रोटी की मुकम्मल ग़िज़ाइयत भी मिल जाएगी। 2 अंडों को अलग अलग तोड़ के बाउल में डालते हुए अच्छी तरह से फेंट लिया है। अंडे में दोनों तरफ से डिप करते हुए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैटीज को फ्रीज करने के लिए दोनों तरफ से लाइट सा कलर आते ही इन्हें निकाल लेते हैं और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आप जिपलॉक बैग में डालते हुए इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। कुछ बर्गर पैटीज को अभी हम फ्राई करके सर्व करेंगे। जैसे इनके किनारों पे आपको स्याही सी रंगत नजर आए ना तो आप एहतियात से टर्न कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, मीडियम से थोड़ा सा कम रखा हुआ है। बर्गर पैटीज पे सुनहरी रंगत आते इन्हें निकाल लेते हैं। याद है इससे पहले हमने रोटी के बहुत खुशबूदार लड्डू भी बनाए थे। उस रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। जो बच्चे शौक से सब्जी ना खाते उन्हें आप बर्गर भी बना के दे सकते हैं। चंद ड्रॉप्स ऑयल या मक्खन डालते हुए बर्गर को सेक लेते हैं। हरी मिर्च और पुदीने की दही वाली चटनी इसके ऊपर लगा देते हैं। इस बर्गर के लिए हमने मजेदार सा सैलेड भी बनाया है। प्याज, खीरा और टमाटर लेंथ वाइज काट लेने के बाद 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाल दिया है। नींबू का रस 1 खाने वाला चम्मच है। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। मजे की बात, ढेर सारा सैलेड डालते डालते आधी सब्जियां तो नीचे ही गिर गई। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मेयोनीज के बाद चिली गार्लिक सॉस पे लगा देते हैं। अफगानी बर्गर, जिंगर बर्गर, इसके साथ साथ बहुत सी दूसरी बर्गर की रेसिपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। यूट्यूब पे मजीद रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में। इसके अलावा डाइनिंग कार को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।